हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले जो भी सिंसियर कैंडिडेट्स हैं टेलीग्राम से सबसे पहले अवश्य जुड़ें। लगातार आपको विभिन्न भर्तियों के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, गाइडेंस हो पाता है, टेलीग्राम पर अवश्य सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिलेगा, वहाँ से अवश्य जुड़ें। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो भी जेन्युइन क्वेश्चन होंगे उनका रिप्लाई दिया जाएगा। इस वीडियो में बात की जाएगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ग्रुप सी के पदों पर जो परीक्षा आयोजित हुई है, इसकी भर्ती की इन्फॉर्मेशन हो या फिर इसके परीक्षा की तिथियां हो, तमाम सारी सूचनाएं आपको सबसे पहले दी जाती हैं। संभावित सारी चीज़ें आपकी बताई गई। पेपर का एनालिसिस करने के बाद कट ऑफ क्या हो सकती है टाइपिंग टेस्ट के लिए और मेरिट लिस्ट क्या हो सकती है, तमाम चीज़ें बात की जाएंगी और सबसे जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाएंगी। आपको मालूम है कि व्यूज़ के लिए और खुश होने के लिए कि आप खुश हो जाओ, ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं जिससे आपको अंतिम में दुख हो। और आपको जो है ये चीज़ें, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हो, यूपीएससी और यूपी की विशेषकर भर्तियों के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आपको टू द पॉइंट ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाती हैं। इससे पहले जो आपकी हाई कोर्ट की भर्ती हुई थी उसमें एएचसी की जो भर्ती हुई थी उसमें पेपर का एनालिसिस करने के बाद यह स्पष्ट रूप से निष्कर्ष पाया गया कि पिछली बार का पेपर टफ था और इस बार का पेपर जो था वो मॉडरेट नहीं था बिल्कुल भी। एक प्रकार से कह सकते हो इजी टू मॉडरेट कह सकते हो। कुछ सेक्शन कुछ ऐसे 2-4 क्वेश्चन थे जो थोड़े से अच्छे खासे थे, बाकी क्वेश्चन जो थे वो एक प्रकार से एवरेज थे और ईजी थे, ये आप जान सकते हो। तो यह मैं आपको बता दूं काफ़ी बेहतरीन बच्चों ने प्रदर्शन किया है और एक वर्ष से परीक्षा भी कोई भी आयोजित नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की तैयारी भी पहले से और भी सुदृढ़ हुई है। मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ क्या हो सकती है बच्चों ने। मैं आपको बता दूं कि 92, 94, 96 इस प्रकार से बच्चों ने स्कोर किया है। इसमें 88, 86, 84, 89 इस प्रकार से बच्चों ने कमेंट किया है और मैंने टेलीग्राम पे भी पोल कराया था, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा है। टाइपिंग टेस्ट के लिए यह कट ऑफ होगी, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बाद में आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। जनरल कैटेगरी में लगभग अगर आपके 83 से 86 के आसपास नंबर है तो टाइपिंग टेस्ट आप बिल्कुल कीजिए। और यह सिर्फ टाइपिंग टेस्ट इस प्रकार से नहीं कहा जा रहा है कि आपके मेरिट लिस्ट में चांसेस नहीं होंगे, सब कुछ इसमें निर्भर करेगा अब इसमें टाइपिंग टेस्ट के ऊपर। यानी टाइपिंग में अगर आप नंबर जितना स्कोर करोगे, जितनी बेहतरीन एक्यूरेसी रखोगे, उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आपसे 2-4 नंबर ज़्यादा भी किसी का होगा, 5 नंबर, फिर भी आपकी और उनके इसमें मेरिट लिस्ट में आने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, यानी संभावनाएं प्रबल होंगी, बराबर होगी, कोई भी उसमें अंतर नहीं होगा। और इसी के आसपास आप रख सकते हो 1-2 नंबर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कम, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 1-1 नंबर आप 1-2 नंबर कम कर सकते हो। अगर 83 से 86 के आसपास हैं तो आप लोग तैयारी कीजिए टाइपिंग टेस्ट के लिए। वहीं पर एससी और एसटी की बता दूं तो एससी में अगर आपके 78 से लेकर 81 के आसपास हैं तो एससी में तैयारी कीजिए, और एसटी में 75 से लेकर 79 के आसपास हैं तो आप एसटी में भी तैयारी कर सकते हो। तो ये तो थी सबसे जेन्युइन और पूरी तरीके से टू द पॉइंट सारी चीज़ें। संक्षिप्त में मैंने बता दिया कि पेपर पिछली बार से आसान रहा है। कई ऐसे महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं जिसमें बच्चों ने 25 में 25 स्कोर किया है, 25, 23, 24 इस प्रकार से बच्चों ने स्कोर किया है। काफ़ी बच्चों ने 96, 94, 92, इसके अलावा 88, 89, मतलब 85, 84, 83 इस प्रकार से बच्चों ने, ये एक प्रकार से औसत नंबर आप कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस बार का पेपर आसान रहा है। और मैं पुनः बता दूं, जितने लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए, उन सभी की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल रहेंगी। अगर आपसे 2-4 नंबर ज़्यादा भी किसी के होंगे तो सब कुछ इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होगा अब टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग में जितनी एक्यूरेसी आपकी बेहतरीन होगी, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा आपके बनेंगे। पुनः बता दूं, यही कट ऑफ आपकी टाइपिंग की जब आपका रिजल्ट आएगा देखना, इसी के आसपास कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद होगी। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। पेपर मैं पुनः बता दूं, पेपर आसान था। इसके अलावा पिछले बार में पेपर जो था वो डिफ़िकल्ट पूछा गया था। लगभग पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 73, 74 के आसपास कट ऑफ आपकी गई थी, 74 के आसपास। तो इस बार कट ऑफ भी जाएगी ज़्यादा, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन इस बार छात्र एग्ज़ाम्स में बैठे भी हैं और पेपर भी बेहद ही आसान रहा है, ये आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं जो वास्तविकता थी आपको बता दिया गया है। अगर इसके आसपास नंबर हैं
1 नंबर कम भी हैं तो आप टाइपिंग टेस्ट कीजिए। टाइपिंग के बाद इसमें पूरी चयन प्रक्रिया आप कितने युद्ध स्तर पर होती है ये आप अच्छे से जानते हो। भर्ती फाइनल हो जाएगी और पूरी उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक आपकी भर्ती जो है, मार्च या फिर अप्रैल तक मैक्सिमम भर्ती आपकी फाइनल हो जाएगी। तो बेस्ट विशेष हैं आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए। बिना किसी चैनल के व्यूज़ में देखने के लिए और बाकी अनावश्यक चीज़ों को देखने के लिए आप जो है समय व्यर्थ ना करो, टाइपिंग टेस्ट करो। दूसरी चीज़, मैं कम कट ऑफ बताया था कि 75 जाएगी, 74 जाएगी और आप जो है खुश हो जाते, और बाद में अगर सिलेक्शन में आपका जो है नहीं होता तो दुख होता। ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, सीधे टू द पॉइंट चीज़ें बताई जाती हैं। जो मेरा एनालिसिस है वो मैंने आपको बता दिया। सबके अपने अपने विचार होते हैं, सभी लोग इससे एग्री या फिर डिसएग्री, सहमति असहमति व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट है। जय हिंद।